जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और उनके माता पिता। आज आपके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण और बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आया हूं। क्या रहेगी ये वीडियो, आप थंबनेल के ऊपर जरूर देखा होगा कि जो रिजल्ट आया था जवाहर नवोदय का, उसके अंदर सेकंड लिस्ट कब आने वाली है, इससे रिगार्डिंग आप लोग वीडियो देखने के लिए आए हैं। आज मैं इसमें पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, जो कि आपको जानकारी आप लेना चाहते हो, और उसके बिल्कुल सटीक, जो बिल्कुल सही बातें होती हैं वो आपको मिलेंगी। इसमें बिल्कुल गुमराह करने वाली या इधर उधर की बातें नहीं होंगी। आप इस बात का पेशेंस रखिएगा कि मुझे इस वीडियो को पूरा देखना है, ताकि आपको जानकारी पूरी मिले, क्योंकि आप लोगों को जानकारी पूरी होती नहीं है और आप वीडियो टू वीडियो वीडियो इधर 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 घूमते रहते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी एप्लीकेशन है जेएनवी क्लासेस के नाम से। हमने अब नया बैच स्टार्ट कर दिया है। आगे आपके छोटे बहन भाई हो या आगे 9th के लिए आप लोग तैयारी करना चाहें तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है जेएनवी 6th क्लास। इसको सब्सक्राइब करके रखें, अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे कोई भी जवाहर नवोदय से रिगार्डिंग कोई भी न्यूज होगी या कोई भी रिजल्ट होगा या पेपर का क्या होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, सभी नॉलेज आपको यहीं पर मिलने वाली है। चलो अब हम लोग बात करते हैं जिसके लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखने आए हैं कि सेकंड लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट में कितने ना अंक चाहिए आपको, रिजल्ट सेकंड लिस्ट, हम लोगों को सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हुआ है, हम लोगों का सेकंड लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है, इस प्रकार की फोटोएं। आप पहले ये समझें कि सेकंड लिस्ट आती कब और सेकंड लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है जवाहर नवोदय को। आपके और हमारे कहने से सेकंड लिस्ट नहीं आती, आपके चाहने से और मेरे चाहने से सेकंड लिस्ट नहीं आती है। सेकंड लिस्ट आने का एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है वो आपको जानना जरूरी है। प्रोसेस ये है कि जब फर्स्ट लिस्ट आती है, जब पहली लिस्ट आपकी आती है, उस टाइम पे आपका हर डिस्ट्रिक्ट से 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है। आप ध्यान से इस चीज को समझना, 80 बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में होता है और आपकी डिस्ट्रिक्ट को 80 ही बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रक्रिया स्टार्ट होती है। डॉक्यूमेंट प्रक्रिया के बाद एडमिशन होने स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर 1.5 से 2 महीने का समय पूर्ण रूप से लग जाता है। मतलब करीबन 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन के लमसम आपको समय इस प्रक्रिया में लगता है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कई बच्चे एडमिशन खुद से नहीं लेते हैं, कई बच्चे हैं जो कि डॉक्यूमेंट में कमी होती है, या कुछ बच्चों की उम्र कम होती है या ज्यादा होती है। जो जवाहर नवोदय ने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है, उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो बच्चा स्टेबल नहीं है, मान लो कोई बच्चा रूरल एरिया का है और उसने अर्बन से भर रखा है, तो उसका सिलेक्शन में दिक्कत आती है। जैसे कोई अर्बन का बच्चा है और उसने रूरल से फॉर्म भर दिया, बाद में वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाया, उसका सिलेक्शन नहीं होता। इस प्रकार से उसमें से 80 में से वैकेंसी कम फील हो पाती है। जैसे कि किसी जवाहर नवोदय में 60 हुई, किसी में 70 हुई, किसी में 80 हुई। तो जहां पर जितनी वैकेंसी पूरी होंगी, जैसे कि कहीं पर 10 वैकेंसियां बची, जैसे कि हम लोगों ने एक जगह पे 10 वैकेंसी बची, 70 वहां पे भर ली, उसमें जर्नल की पूरी थी लेकिन ओबीसी की 5 वैकेंसी, ओबीसी की 5 वैकेंसी खाली रहेगी, तो ओबीसी की ही 5 वैकेंसियों के लिए वेटिंग लिस्ट निकलती है। पहले इस बात को समझिए। अगर जर्नल की वैकेंसियों में से किसी के डॉक्यूमेंट में कमी नहीं है, जर्नल की डॉक्यूमेंट में कमी बहुत कम मिलती है, क्योंकि उनको कोई डॉक्यूमेंट ज्यादा लगाने ही नहीं होते, उनका तो सिर्फ अर्बन और रूरल का ही मैटर रहता है और ब्लॉक वाइज रहता है। तो ब्लॉक में तो अपने आप ही बढ़ जाता है, गवर्नमेंट अपने आप बांट देती है, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है।
उनको ज्यादा दिक्कत आती है रूरल और अर्बन में। यहाँ 1-2 वैकेंसी रहती है और बाकी सारी भर ही जाती है। ओबीसी में दिक्कत आती है, 80 में दिक्कत आती है और 80 में दिक्कत आती है। वहां पर वो बच्चे जो कम रहते हैं, तो उसका कब पता चलेगा? आप दिमाग लगाइए कि इसका आपको कब पता चलेगा कि ओबीसी में 5 बच्चे कम है, या 80-80 में 5 बच्चे कम है, या 2 बच्चे कम है? कैसे पता चलेगा? जब एडमिशन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी, सभी बच्चों से, पेरेंट्स से बात करेंगे, जवाब नोट देंगे। वहां पे आपके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं उस पर वो संपर्क करते हैं। आपका संपर्क नहीं होता है, जब वो संपूर्ण रूप से ये चीजें हो जाती हैं, लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एडमिशन चलते हैं, उस टाइम पे ये एडमिशन होते हैं। आप लोगों को ऐसे ही रोजाना गुमराह करने के लिए रोजाना थंबनेल पे क्या करते हैं लोग? आप लोग गुमराह होते हो, इसलिए लोग करते हैं। लोग कहेंगे कि इन लोगों की सेकंड लिस्ट में नाम आया। अरे भाई, सेकंड लिस्ट आई ही नहीं तो इनका नाम कहां से आया? आप लोग खुद समझिए। कैसे चेक करें? लिखते हैं लोग कि कैसे चेक करें। अरे भाई, सेकंड लिस्ट आई ही नहीं तो कैसे चेक करोगे आप? जब आएगी तभी तो चेक करेंगे, और अभी तो आपका रिजल्ट आया है फर्स्ट। उसी प्रकार से आपको बार बार कितने नंबर चाहिए, ये कितने नंबर चाहिए, इसका भी मैं आपको एक बार उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं। मान लो आपकी डिस्ट्रिक्ट में 80 पे कोई जनरल की मेरिट गई, किसी डिस्ट्रिक्ट में ये 65 पे भी हो सकती है, किसी डिस्ट्रिक्ट में ये 90 पे भी हो सकती है, और किसी डिस्ट्रिक्ट में 95 पे भी हो सकती है। तो किसका नंबर पड़ेगा, कितने नंबर चाहिए? उस वीडियो बनाने वाले को 500-600 जवाहर नवोदय स्कूल है, कैसा पता चलेगा? सिर्फ आपको ये समझना चाहिए कि ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। हर जगह की मेरिट अलग है, तो हर जगह की जो आपकी सेकंड लिस्ट का भी आएगा वो अलग ही आएगा। अलग कैसे आएगा? देखिए, अब अगर पिछली बार 95 पे सिलेक्शन हुआ तो 94 वाले का होगा, है ना? या 95 में ही कुछ बच्चे मेरिट में बचे होंगे तो उनका होगा, या फिर 80 वाले का होगा, 80 वाले में है तो 79 वाले का होगा, या 80 में ही जिनकी उम्र कम थी उन बच्चों का होगा, ऐसे 90, ऐसे ही 65। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जिस डिस्ट्रिक्ट की, जिस ब्लॉक की जो मेरिट होगी उसी के आधार पे ये लिस्ट आती है। आपको खुद समझना पड़ेगा। आप बेवकूफी करते जाइए, हम जैसे लोग आप लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। इसी नॉलेज के साथ मेरे को लगता है कि आपको संपूर्ण इस बारे में जानकारी हो गई होगी कि सेकंड लिस्ट किस प्रकार आती है। आप निश्चिंत होकर के 1.5 महीने बैठिए, उसके बाद ही आपकी मेरिट आएगी। उसके बाद जवाहर नवोदय के सारे एडमिशन हो जाएंगे। आप अपने अपने जवाहर नवोदय आसपास में है उनका मोबाइल नंबर पे, उनके लैंडलाइन नंबर पे आप लोग संपर्क करिए और उस पर कॉन्टेक्ट करिए, तभी आपको इसकी जानकारी संपूर्ण मिल पाएगी। आप लोग ऐसी वीडियो देखते रहिए, आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, कहीं से नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा था आगे की बात। आपका कोई छोटा बहन भाई या कोई भी आपके परिवार में या अगल बगल में कोई तैयारी करना चाहता है, या आप टीचर हैं, आप ही के स्कूल के बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे संपर्क करिए। और आपको इसके ऊपर जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी रहेगा। आप लोगों के लिए स्पेशल इसके ऊपर आपको रोजाना शाम को 4:30 बजे से 4:30 बजे शाम को आपको क्लास स्टार्ट होगी, 6:30 बजे तक हर बच्चा क्लासों को अटेंड कर पाएगा। आपको हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम से सभी चीजें मिलेंगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नॉलेज आपको अच्छी मिली है। इसी प्रकार से हम आपको नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।